हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अडेयर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है। सबसे पहले समझेंगे कि किस मैट्रिक्स का, सारे मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है। कुछ ही मैट्रिक्स हैं, ठीक है, उनका ही इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कौन कौन मैट्रिक्स के इन्वर्स निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद इसके शॉर्टकट मेथड देखेंगे जो कि 2 या 3 सेकंड में ही, ठीक है, हम आराम से 2x2 का निकाल सकते हैं और 3x3 का 1 से 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं। इसका तो 2 से 3 सेकंड लगेगा, इसका आप लोग का 1 मिनट तो लगभग लग ही जाएगा। ठीक है। तो बहुत ही इजी तरीके से इन्वर्स हम देखेंगे। ठीक है। ऐसा रूल आपको कभी कहीं नहीं आपको यूट्यूब पे मिलेगा जो हम लोग बताने जा रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो इफ अगर ए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई ए इज अ मैट्रिक्स है। ठीक है। ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो अगर वो इनवर्स उसका कब कब निकाल सकते हैं, सबसे सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के सबसे पहले उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन होती है कि उसका जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट, वो क्या होना चाहिए, वो वो आप लोग का, जैसे डिटर्मिनेंट कैसे डिनोट करेंगे, ये दो चीज पे बेस होता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है आप लोग का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दो टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, जीरो होता है। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग सिर्फ इनवर्स किसका निकाल सकते हैं, इनवर्स हम लोग खाली इसी का ही निकाल सकते हैं। ठीक है। जो इनवर्स ऑफ ए है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स नॉट एग्जिस्ट, इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, देन only we find इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आप लोग को ये समझ में आ गया, पहली चीज क्या समझ में है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग किसका निकाल सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग एकदम क्लियर हो गया होगा कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किसका निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि, ठीक है, एक बार फिर से इसको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ए आप लोग क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है। और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही हम लोग नॉन सिंगुलर कहते हैं। यही होता है आप लोग का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अगर इतना है तो देन हम डिफाइन कर सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू, ए इनवर्स आप लोग का जो होगा वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगा। तो आप लोग को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनेशन एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और उन दोनों का अगर इन्वर्स कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए और बी आपका क्या है, नॉन सिंगुलर, ठीक है, क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होता है, उसको ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। और क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर से क्या रिलेशन होता है, सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए।
स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्या होती है, जिसकी सेम ऑर्डर होती है। ठीक है, तो देन इसके कुछ रिजल्ट हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर ए बी और सी का इन्वर्स पूछ ले, ठीक है, तो अपोजिट टर्म में हम लोग इन्वर्स लिखेंगे। पहले सी का इन्वर्स, फिर उसके बाद आपका बी का इन्वर्स, और फिर उसके बाद ए का इन्वर्स लिख देंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर ए का इन्वर्स पूछ ले, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, और ये होती है तीसरी प्रॉपर्टी, ये क्या होती है, अगर ए और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा, या तो ए इन्वर्स और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमको आइडेंटिटी मिल जाएगा। ठीक, अब चलिए एक ट्रिकी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जिससे ये सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर ए बी सी आइडेंटिटी है, ठीक है, तो बी इनवर्स क्या होगा। ठीक, तो देखिए अगर ए बी सी आइडेंटिटी है तो हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स दोनों साइड अप्लाई करेंगे, ए इनवर्स इधर भी, तो ये हो गया बी सी, और ए इनवर्स इधर भी अप्लाई कर दिए। ठीक है ना, अब ये क्या हो गया, ये इस फॉर्मूले से हो गया, फ्रॉम थर्ड से क्या हो गया, ये आई हो गया, ये बी सी हो गया, और ये ए इनवर्स और ये आई हो गया। फिर आई बी को क्या लिख सकते हैं, आई बी को बी लिख सकते हैं, या बी आई लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अगर नहीं जानते तो मेरे मैट्रिक्स का 54 मिनट का या 50 मिनट का एक वीडियो, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट वाइज हैं, सब डिस्कस किया हुआ है। ये हो जाएगा बी सी, और ये हो जाएगा ए इनवर्स, और ये हो जाएगा आप लोग का आई, हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सी इनवर्स दोनों साइड अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ ए इनवर्स, ये सी इनवर्स अप्लाई कर दिए, तो ये भी आइडेंटिटी हो गया। और ये क्या हो गया, ए इनवर्स और सी इनवर्स। अब ये हो गया आप लोग का बी, और ये हो गया आप लोग का ए सी का, ए सी नहीं, सी ए का होल इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू सी ए का होल इनवर्स। अब ये कैसे लिखे हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी जो फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट से लिखे हैं। ठीक है, ये हो गया आप लोग क्लियर। और हम लोग को बी का इनवर्स फाइंड करना है, तो दोनों साइड इनवर्स कर देते हैं, तो सी ए का इनवर्स का होल इनवर्स हो गया, और ये हो गया आप लोग का बाई सेकेंड से क्या हो गया आप लोग का, बी इनवर्स इक्वल टू सी ए हो गया। तो ये चीज आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे एक छोटे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एक प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स के से हम लोग ने आप लोग को बता दिया। अब हम लोग देख लेंगे 2x2 का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना,